केशरी महाप्रभु पाखे रंधन पक्वान्न भोग कले जहाँ को आपण माने महाप्रसाद बोली कहती महाप्रसाद आपणकर नवम शताब्दी रे आम देखी पारुचे सबु सुवर्ण किंतु व्यतिक्रम होची रूपार शंख ये क्षेत्रटीर नाम होची शंख ये कौ शंख 5 जन दक्षिणावरत शंखयम स्मरण पापनाशन शंख मध्ये स्थित विष्णु नील रूप चतुर्भुज प्रभु धरी 5 जन्य शंख आउ पुरीटा हूँ मध्य शंख क्षेत्र कंभु क्षेत्र बहु नाम नामित ताहाले जगतगुरु शंकराचार्य जेतेबेले जगतगुरु शंकराचार्य जेतेबेले देखिछन्ति अनुरोध कमे पक्वार्ण जहाँ को कहती महाप्रसाद महाप्रसाद से आरंभ हेले आउ गोटे बड़ काम कले ता हूँ बेश तड़पी बेश जो गाधेला बेले प्रभु जो बेश पोशाक पिंधुचंती से तड़पी बेश तड़प बेश तड़प उत्तरी बेश से बेश को सी आरंभ करथिले दुईटी काम सेतेबेले जगतगुरु शंकराचार्यंकर मतरे किने आरंभ होइतिला एवं से शंकराचार्य कर जो बेश आरंभ कले तापर जजाति गोटे बढ़िया काम करिसें सोमवंशी राजा जजाति समल उत्कलीय राजनीति को केन्द्रीभुक्त करने आपणकर पश्चिम ओडिशार स्तंभेश्वरी होउचंती माँ सुभद्रा उत्तर ओडिशार ठाकुर होउचंती बलभद्र कलिंग राज्यर अधिपति होउचंती पुरुषोत्तम यही 3 देवता को गोटाए केन्द्र बिंदु रे पूजा करी अखंड उत्कल निर्माणर जो दुर्बार अभिलाष प्रतिपादन कले से श्रीमंदिर भितरे सुभद्रा देवी भद्रा सुभद्रा एवं आपणकर पर्णंगाकृति बलभद्र एवं प्रभु पुरुषोत्तम देव एकत्र पूजा पाइले ये नवम शताब्दी परे ये त्रिकलिंग साम्राज्यर राष्ट्रीय अधिपति हो गले महाप्रभु वर्तमान दृश्यमान होचंती रंग बेरंगर पुष्पराजी रे सुशोभित प्रभु आज प्रभुंकर बेश कि सुंदर लगुच प्रभु को देखीदेल चमत्कार अत्यंत पवित्र कहले सुदन पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन दारु रूपे जगन्नाथ जही प्रकटन सुंदर भाव रे महाप्रभु दृश्यमान होउचंती ए जो दृश्यमान प्रभु मु नवम शताब्दी सारिली त्रिकालज्ञर त्रिकलिंगर अधिपति हेले जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन गोटे पॉलिटिकल यूनिट सृष्टि है ओडिशा रे महाप्रभु को नहीं एवं तापर 10म शताब्दी रे आसिले चोड़गंग देव गंग वंशर प्रतिष्ठाता तांकर अंतुड़ीशाला हूँ भुवनेश्वर पाखे मन जाऊ बारंग अच्छी बारंग से बारंग ऊपर गोटे पर्वत अच्छी नाम हूँ चूड़ंगगढ़ सेटा हूँ गंग वंशर अंतुड़ीशाल एवं चोड़गंग देव 1135 ख्रीष्टाब्द मंदिर मूलदुहा पकईले सी पारिलेनी 1230 ख्रीष्टाब्द आसिले तांक नाती तृतीय अनंग भीमदेव आउ से तृतीय अनंग भीमदेव आपणकर मंदिर पूरा प्रतिष्ठा लाभ करते एवं जो मंदिर प्रतिष्ठा करते से तो तृतीय अनंग भीमदेव मंदिर प्रतिष्ठा कर 3-4टा बड़ बड़ काम कर तेणु प्रथम काम कले जे जगन्नाथ को से राजा बोली घोषणा कले बोले मु हूँ राजा नुह ओडिशा मु हूँ आपण रिप्रेजेंटेटिव राउत दि वार्ड राउत प्रतिनिधि ए परंपराटा सृष्टि कले एवं आउ गोटे 36 निजोग आज जो 36 प्रकार सेवा अनुष्ठित होती ए 36 निजोग परंपराटा सी आरंभ कले कि आरंभ कले आपणकर तृतीय अनंग भीमदेव आउ सबुठु गोटे बड़ काम करिसेंती दि लैंड सेटलमेंट जो भूबंध जो आपणकर मौजा प्लॉट नंबर खाता नंबर जो जमीबाड़ी बंदोबस्त 1230 ख्रीष्टाब्द तृतीय अनंग भीमदेव जमीबाड़ी बंदोबस्त से देखिए ये रत्न सिंहासन मंदिर एरिया हूँ 10 एकर गुंडीचा बाड़ीटा हूँ 5 एकर यही 10 एकर जमीर प्लॉट नंबर 1 रत्न सिंहासन प्लॉट नंबर 1 रत्न सिंहासन अच्छी तेणु जाऊना कहीं यही मंदिर प्रतिष्ठा कला तृतीय अनंग भीमदेव जी
1232 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ এই ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ଉପରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ସୁନାର ଝର ତାର ନାମ ହେଉଛି ଅଳକା। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଳକା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇ ଅଳକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଳକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଭା। କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ କରିଅଛି ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ ହେ ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀଳଗିରି ତୋଳିଆକୁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଇତିହାସର କଥା। 1232 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ପରେ 1248 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାମ ହେଉଛି ନରସିଂହ ଦେବ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ 1250 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ସେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ସେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜକୁ ସିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର ଦେଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହେଲେ ଭାନୁଦେବ। ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଜାଧିରାଜ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟା ପ୍ରଚଳନ ହେଇଛି ତା ଭାନୁଦେବ ହିଁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି ଭାନୁଦେବ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ହେଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଣେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାଜା, ଭୟଙ୍କର ରାଜା, ସମର ପିପାସୁ ରାଜା। ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲମ୍ବା ଓସାର କେତେ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ଲମ୍ବା କେତେ, ଓସାର କେତେ। ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିରାଧି ବୀରବର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଉତ୍କଳ କଳେବର୍ଗେଶ୍ୱର ସଂଗ୍ରାମେ ସହସ୍ରବାହୁ ସାଧୁ ଶାସନୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖାଯିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟ ଉତ୍କଳ କଳେବର୍ଗେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରୁ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଲମ୍ବା ଓସାର ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ଲମ୍ବା ଓସାର। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଜାତିର ରସାଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି